हेलो जी, राम राम और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल भद्रवी के व्लॉग में। आप सब कैसे, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। और करूँ अभी व्लॉग और मेरे हाथ में है रस्सी और एक बोरी। तो और साथ में एक और चीज़ है, वो है ये वाली चीज़ जिसको बोलते हैं हम सुआ। और इसके साथ हम इस वाले घास में से मक्की निकालेंगे। और अब टाइम आ चुका है कि हम इसके दाने निकालें मक्की पूरी और ले जाएं घर। तो हमने स्टार्ट किया हुआ है इसका ये मक्की निकालने का। और आसपास के आप सारे देख सकते हैं खेत, सब खेतों में यही सिस्टम चल रहा है आजकल। और कुछ लोगों ने तो घास वगैरह भी बांध दिया है, कुन्नू लगा दिया। आप पीछे देख सकते हैं, दिख रहा है एक जगह पर। तो हम भी लगा देंगे कल तक ये ख़त्म हो जाए तो। और व्यू देख सकते हैं आप, ये सारे अभी दाल है खेतों में और मक्की है जो दालों में होती है। और साथ में सोयाबीन्स हैं जो हमारे भी यहाँ पर हैं। अब भी इनके पकने का वेट कर रहे हैं। अब ये जल्दी से पक जाएंगे और फिर इनको भी निकाल देंगे हम। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको मक्की निकालना घास में से कैसे निकालते हैं। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखता है शाम का। और ये नीचे बाग अब खाली हो चुकी है। किसी सेब पे, किसी पेड़ पे बचे अभी सेब। और ये सोयाबीन अभी पक रहे हैं। तो जो ये वाला पौधा है इसे बोलते हैं हम स्यूल, जिसको हिंदी में चौलाई बोलते हैं। तो ये वैसे बीजी हुई नहीं है, ये ऐसे ही लगी हुई है खुद से। इसके छोटे छोटे से दाने होते हैं। तो इस साल हमने नहीं बोई है ये, नहीं तो हर साल बीजते हैं। तो आप देख सकते हैं सारे खेत में थोड़ी थोड़ी सी लगी हुई है। तो ये कुछ हमारे शाम का नज़ारा है हमारे खेतों का। तो चलिए काम शुरू कर देते हैं फटाफट से। सोयाबीन्स हरे हरे, बिल्कुल ताज़ा फ्रेश। दाना दिखाती हूँ इसका आपको। अभी बिल्कुल नहीं बना है, अभी बस बन रहे हैं। अब मक्की कट चुकी है और इनको अब धूप भी लगेगी, बारिश भी पड़ेगी तो ये एकदम से ठीक हो जाएंगे।
तो ये रहा मेरा ट्राइपॉड, ये मेरा ट्राइपॉड था अभी। तो यहाँ पर मैंने फ़ोन एडजस्ट किया हुआ था और आपको दिखाया। अभी 5-6 दिन हो गए हैं और अंदर से चूहों की आवाज़ आ रही है, चूहों की पार्टी चल रही है अंदर। तो जैसे जैसे हम ढेर ख़त्म करते जाएंगे वैसे वैसे चूहे निकलते जाएंगे इसमें से। और जो मक्की होती है दाने वो खाए, वो बहुत सारे खाए हो गए उन्होंने। तो अभी भी मुझे आवाज़ें आ रही हैं। से मक्खियों का ढेर लगाया जाता है और दोनों साइड से एक एक मतलब बंदा बैठ जाता है। 2 लोग होते हैं, एक उस साइड एक इस साइड से। तो इस तरह से ये ख़त्म कर दिया जाता है, जल्दी से फिनिश हो जाता है। और फिलहाल यहाँ पर मैं एक ही हूँ, एक पे मतलब एक ही साइड से हूँ। तो ये मैं सारे मेरे से नहीं होंगे पूरे, तो जितना हो सकेगा उतना करूँगी मैं। फिर मम्मी या पापा आ जाएंगे एक साइड से। तो बस ऐसे ही चलते हमारे यहाँ काम। और पहले मतलब कुछ साल पहले गांव के जितने भी लोग थे आपस में आते जाते थे काम करने के लिए, बहुत सारा काम होता था और जल्दी निपट जाता था। अब कोई नहीं आता एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, अपना अपना काम सारे खुद ही कर देते हैं। तो इसी तरह से जो घर का एक बंदा भी है उसने भी अकेले ही करना है। तो हम भी कर रहे हैं यही सब काम आजकल यही सब काम चल रहे हैं गाँव में। तो चलिए अभी अंधेरा भी होने वाला है, तो जितना हो सके उतना काम करते हैं। अभी बाकी सुबह आएंगे हम फिर से और कंटिन्यू करेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे। गुड मॉर्निंग एंड नेक्स्ट डे का व्लॉग शूट कर रही हूँ मैं ये अभी। और हम फिर से वही काम कर रहे हैं क्योंकि कल मैं उससे ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत सारा अंधेरा हो चुका था और हम लेट हो गए थे यहीं खेत में। तो हम रात मतलब अंधेरे में चले गए थे घर। तो आज फिर से हम वही काम कर रहे हैं जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था। तो आज हम वो फिनिश कर लेते हैं। तो मैं थोड़ी सी मक्की निकाल देती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। देख लो कितना सारा काम किया हुआ है, इतना सारा घास मैंने बांध दिया है और मक्की वहाँ पीछे है, वो देखो इतना सारा काम किया मैंने। अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा और ये खा लेते हैं। इसी का डंडल है मक्की का और आप इसे शुगर केन के साथ मतलब गन्ने के साथ मैच कर सकते हैं, इतना मीठा और टेस्टी होता है। ये खाने के लिए आपके दांत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आने चाहिए। तो चलो थोड़ी सी बातें भी कर लेते हैं और मैं आपको पम्पकिन दिखाती हूँ जो कि पक चुका है। और इसका हम मतलब कचली बनाते हैं, बॉईल करते हैं इसको काट के। और फिर आप लस्सी के साथ खा सकते हैं, दूध के साथ खा सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। बट अब उतने होते नहीं हैं, गिन चुन के 1-2 होते हैं। तो वो या तो सब्ज़ी भी खा लेते हैं हम इसकी। तो दूसरा भी मैं दिखाऊंगी जो कि अभी लगा हुआ है और वो इतने इतने से होते हैं और उनकी भी हम आजकल सब्ज़ी बना लेते हैं, ताज़े ताज़े फ्रेश। और तो ये भी खा लेती हूँ साथ में। और कुछ दिनों से कमेंट आ रहे हैं कि आप भदरवाही में व्लॉग शूट करो अपनी लैंग्वेज में। तो भदरवाही में इसलिए नहीं बनाती हूँ मैं वीडियो क्योंकि भदरवाही लैंग्वेज सिर्फ हम भदरवाही समझते हैं क्योंकि ये हमारी पहाड़ी लोकल भाषा है। तो जो दूर दूर से जुड़े हैं मेरे सब्सक्राइबर जम्मू से, हिमाचल से, तो उनको नहीं समझ आती है। तो इसलिए मैं कभी कभी बीच में बोल देती हूँ भदरवाही भी, बट मैं फुल व्लॉग भदरवाही में नहीं बना सकती क्योंकि उनको समझ नहीं आता है। तो इसलिए सॉरी। और हमारा कल्चर, हमारा भदरवा, हमारे रीति रिवाज सारे पूरी दुनिया देखे इसलिए मैं व्लॉग बनाती हूँ। तो अगर मैं भदरवाही में बनाऊँगी तो सिर्फ भदरवा में ही रह जाएगी। तो इसलिए मिक्स हो जाता है, कभी कभी भदरवाही भी बोल देती हूँ मैं। तो चलिए अब थोड़ा सा काम कर लेते हैं, अंधेरा होने वाला है। तो ये रहा मीठा कद्दू। और 2 टाइप के होते हैं हमारे यहाँ कद्दू और उनमें से एक ये है। और इसको देख लेते हैं पहले, सड़ा सूड़ा तो नहीं है।
पर नहीं ठीक है। और इसी की बेल के साथ लगते हैं दूसरे छोटे छोटे से इस टाइप के, तो इनकी भी हम सब्ज़ी बनाते हैं आजकल। और इसी बेल के आगे से पत्ते भी तोड़ देते हैं। आप देख सकते हैं सारे खेत में जहाँ जहाँ ये वाली बेल है कद्दू की, सबके साथ लगे रहते हैं ये। तो और अब हम इन्हें भरेंगे इसमें, तो चलिए भर लेते हैं और फिर घर के लिए निकल पड़ते हैं। चलते हैं फिर घर के लिए। तो ये देखो इस साल की मक्खियाँ कितनी बड़ी बड़ी है। इस साल ऐसे है, इसी टाइप की है सारी। अब भर लेते हैं इन्हें जल्दी जल्दी और चल पड़ते हैं घर की ओर। जिस टाइप की है ये खाने के लिए होते हैं, मतलब ये पक्की नहीं होती हैं अभी, दाने कच्चे होते हैं, तो इन्हें हम भून के खाते हैं अभी। और ये सीधी छत के ऊपर डालेंगे हम धूप में। और इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।